Like we were talking, welcome sir, first of all, thank you for coming. और like we were talking, जल्दी से एक बार छोटा सा रिकैप करेंगे हम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो वी वर ट्राइंग टू सिमुलेट अ लो लेटेंसी एक्सचेंज. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम HFT अगर किसी को करना है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, तो यू नीड गुड एक्सचेंज सिमुलेशन. इधर कुछ सर ये हिल गया है शायद. एक्सचेंज के क्या मेन कंपोनेंट्स हैं उसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज को कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, क्यों सिमुलेट करना चाहते हैं. अगर आपको अपनी कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको बैक टेस्ट करके देखना इज़ अ गुड वे कि लास्ट 5-10 ईयर्स में ये स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म करती, और उसके बेसिस पे आप फर्दर चेंजेस कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजीज में और प्रॉफिटेबल बना सकते हो होपफुली. तो I'll quickly skim through this. So like we were talking, exchange has evolved a lot over the days, and at the heart of everything is a central order book and a matching engine. Or central order book looks like this: a trade comes, the best price and the first to arrive wins. This is the core at why HFTs make money. एक ऑर्डर आया इधर पीछे एंड दैट चेंज द ऑर्डर बुक, एंड दीज रिक्वेस्ट आर जनरेटेड बाय ट्रेडिंग सिस्टम्स. HFT सिस्टम क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट केटर कर सकता है, वो बहुत फास्ट डेटा प्रोसेस कर सकता है, और बहुत कम टाइम में बहुत सारे रिक्वेस्ट डाल सकता है. दिस इज़ व्हाट द जनरल थिंग लुक्स लाइक. एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम फीड ऑर्डर, अपने सिस्टम को फीड मिल रहा है, वो ऑर्डर मार रहा है. एक्सचेंज में ऑर्डर बुक और मैचिंग इंजन है. ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं एक्सचेंज के: मैचिंग इंजन, सेंट्रल ऑर्डर बुक, ऑर्डर गेटवे, फीड पब्लिशर्स. अगेन मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो तुरंत हाथ उठा लेना. मैं थोड़ा और क्लैरिटी वहीं पे देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आगे और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ये सब हमने देखा. एक्सचेंज अपने साइड पे एक तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठता है, स्विचेस के साथ, ऑर्डर गेटवेज के साथ, फीड पब्लिशर्स के साथ. मैचिंग इंजन होता है. हम अपने साइड पे चाहें तो मल्टीपल स्विचेस रख सकते हैं. अगर आप टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो तो FPGAs रख सकते हो. और फिर आपका ट्रेडिंग सिस्टम होता है. ट्रेडिंग सिस्टम भी किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करते हो उतना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेडिंग सिस्टम बनता है. रिएक्शन टाइम्स का हमने देखा कि उस जने को एडवांटेज है जिसको जल्दी रिएक्ट करना आता है किसी इन्फॉर्मेशन पे. अगर जैसे आपको पता लग रहा है कि कोई भी एक शेयर है, लेट्स से टाटा स्टील या रिलायंस, और अपने को दिख रहा है कि मोमेंटम आ रहा है एंड यू वांट टू मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू बी फास्ट. इन टुडेज वर्ल्ड यू हैव टू बी वेरी फास्ट, और लोग कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं. ये मेन टेक्नोलॉजीज़ का स्नैपशॉट था कि अगर आप जावा यूज़ करते हो तो मिली सेकेंड में रहोगे, C++ यूज़ करते हो तो माइक्रो सेकेंड्स में, FPGAs यूज़ करते हो तो हंड्रेड्स ऑफ नैनो सेकेंड, एंड टाइम टू क्रॉस अ स्विच इज़ अराउंड 100 नैनो सेकेंड. तो आप जितनी स्विचेस बढ़ाते जाते हो उतना आपका लेटेंसी बढ़ता जाएगा. डजेंट मैटर इफ़ यू आर डूइंग एट अ लो लेवल, या आपका अल्फ़ा ऐसा है कि वो ज़्यादा होल्डिंग पीरियड वाला है, बट इफ़ यू आर मेकिंग अल्फाज विच इज़ कीपिंग लो होल्डिंग टाइम्स, देन दीज लेटेंसीज एड अप. Or just to give you a gist of 1 nanosecond is the time taken by the light to travel 20 centimeters of fiber. Again we talked about why we are simulating an exchange. चार चीज़ों पे मेन फोकस है हमारा: फीड पब्लिशर्स, ऑर्डर गेटवेज, सेंट्रल ऑर्डर बुक, मैचिंग इंजन. तो ये थोड़ा सा डेटा के बारे में बात कर रहे थे कि अगर एक फुल फ्लेज आज के HFT सिस्टम्स को देखोगे तो कितना डेटा प्रोसेस कर रही है. अगर बहुत आम बात है कि NSE/FO का अगर आप कोई नॉर्मल स्ट्रीम उठाते हो तो करोर्स ऑफ टिक्स इन अ डे होता है. अराउंड 20 करोर्स इज़ वेरी नॉर्मल ऑन अ नॉर्मल डे. और अगर आप वो सारा डेटा रिकॉर्ड करते हो अक्रॉस इंडियन एक्सचेंजेस तो जिप फॉर्मेट में 400 GB ऑफ डेटा. और एक जो नॉर्मल हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम है जो बहुत सारे ऑर्डर्स मारती है, आर्बिट्राज करती है या ऐसा कुछ भी,
तो बहुत नॉर्मल है कि एक दिन में 1 लाख टाइप का ऑर्डर, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख टाइप के ऑर्डर्स हम मार देते हैं। तो थोड़ा सा फिलॉसफी की बात कर रहे थे कि अगर आप ऐसा एक बैक टेस्टिंग सिमुलेशन बनाते हो, जो चीज़ बनाने का हमारा एक्सपर्टाइज है, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं आपके पास। कि पहला है कि अगर आप कोई बड़ा ऑर्डर मारते हो एक्सचेंज में, तो उसके रिएक्शन में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, तो वो सिमुलेशन इज़ अ लिटिल टफ। आप किस तरीके से डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप डेटा रिकॉर्ड करते वक्त अपनी लेटेंसीज वगैरह को लिख नहीं रहे हो कहीं पे, तो बाद में जब आप सिमुलेशन करोगे इट्स वेरी टफ। तो आप इट्स टफ टू गेट एक्यूरेसी। अगर आपने पहले से डेटा रिकॉर्डिंग में आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इट बिकम्स रिसर्च बिकम्स टफ, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बिकम टफ। तो you while capturing data you have to note down your latencies. How you sequence events also matters. और अब अगर हम बढ़ते हैं कि एक रियलिस्टिक सिमुलेशन सिस्टम जो मैच करता है बहुत ज़्यादा एक्सचेंज को, वो बना रहे हैं। तो 6 चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं। तो हमारे पास डेटा मॉडल्स होने चाहिए फीड डेटा के लिए, ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, और वो जो सिमुलेशन का लूप है उसको चलाने के लिए, इवेंट क्यूज को मैनेज करने के लिए, डिले मॉडल्स, जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, और वो क्यों फ़ायदेमंद है जब आप डिले मॉडल्स को लेते हो। मैचिंग इंजन है और आपकी स्ट्रेटजीज हैं जो आप सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से फीड डेटा का दिखता है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं घुसूँगा, बट जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट, अगर आप ऑर्डर ऐड कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सचेंज मैंडेटरी आपसे मांगता है। और इसी तरीके से कैंसिल, मॉडिफाई, ट्रेड, कुछ भी अगर आपको निकालना है फीड के डेटा से, जो एक्सचेंज आपको भेज रहा है, प्लस अगर आपको एक्सचेंज को कुछ भेजना है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन उसको भेजना पड़ता है कि कौन से सिक्योरिटी आईडी में आपका क्लाइंट ऑर्डर आईडी क्या है, वॉल्यूम, प्राइस, साइज, जो भी आप करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, उसके हिसाब से डेटा मॉडल्स फिर आपको बनाने होंगे। जब भी आप कोई ऑर्डर भेजते हो तो दैट्स अ रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि कैंसिल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, फिल भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरली कि वो एक्सचेंज को सर, मैं थैंक यू करना चाहता, सर ने निकलना है तो मैं थैंक यू डॉक्टर प्रेमचंद वर्मा जी का और सर का थैंक यू करना चाहता हूँ। आपने बहुत कीमती समय निकाला। प्रमोद जी का भी थैंक यू करना चाहता हूँ, आपने बहुत कीमती समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें मोटिवेट किया और जयपुर आने का हमारा जो ट्रिप है उसको सफल किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।